तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही कथा का आयोजन और बड़े बड़े विद्वान महर्षियों के मध्य में कुश और लव ने, दोनों भाइयों ने रामायण का गान किया। जब दोनों भाई गान करने लगे तो इनके मुख से राम कथा को सुनकर तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणः, कुश और लव के मुख से राम कथा को सुनकर के जितने मुनि महात्मा थे वे भाव विभोर हो गए। राम कथा बड़ी करुणा से परिपूर्ण कथा है। इस कथा में करुण रस की प्रधानता है, बाकी और भी रस हैं, श्रृंगार भी है, हास्य भी है, भयानक भी है, बीभत्स भी है, सब रस है, लेकिन प्रधानता करुण रस की है रामायण काव्य में। बाकी सब रस उसके अंगी बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं, और करुण रस अंगी होता है। तो करुण रस प्रधान इस काव्य को सुनकर जितने मुनि महात्मा थे सब रोने लगे। करुण रस की यही विशेषता है। करुण रस हृदय में आएगा तो आंखों से अश्रुपात होगा, कंप होगा, शिथिलता होगी। ये रस की प्रवृत्ति है। जिस प्रकार का रस हमारे हृदय में भाव रूप में समुद्भूत होगा, उस रस के द्वारा वैसी ही क्रिया हमारे शरीर में दिखाई पड़ती। भयानक रस आ जाए तो हम कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भयानक रस। बीभत्स रस में घृणा होती, श्रृंगार में कामोद्दीपन होता है। उसी प्रकार करुण रस में रोदन होता, रोना होता है। करुण रस प्रधान राम कथा को सुनकर के जितने महर्षि थे सब रोने लगे महाराज। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणः, सभी मुनियों के नेत्र सजल हो गए। वे मुनि महात्मा रोने लगे और रो रो करके सब महात्मा यही कहते, साधु साध्वीतितावूचुः। सब मुनियों ने कहा साधु साधु, ऐसी सुंदर कथा सुनाई, ऐसी कथा मैंने कभी नहीं सुनी। परम विस्मय मागताः, सभी मुनि परम विस्मय से युक्त हो गए और कुश और लव को साधुवाद देने लगे। साधुवाद देते हुए मुनियों ने कहा, अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य देखो कितना सुंदर है, कितना मधुर ये गायन करते हैं। श्लोकानाम च विशेषतः, और विशेष करके श्लोकों का उच्चारण इनका कितना सुंदर है। इस प्रकार सभी मुनियों ने कुश और लव की प्रशंसा, साधुवाद दिया। और मुनियों ने यह भी कहा कि इनकी वर्णन शैली बड़ी अद्भुत है। क्या विशेषता है? वे ऐसा वर्णन करते हैं कि लगता है कि वो घटना आंखों के सामने घटित हो रही है। जैसा वर्णन करने लगे कुश लव कि सुनने वाले श्रोता जब आंख बंद करके सुने तो उनको लगता था कि वो घटना उनके आंखों के सामने हो रही। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्, चिर निर्वृत्तमप्येतत्, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी है, ऐसी चिर निर्वृत्त घटना को भी प्रत्यक्षमिव दर्शितम दर्शन कराने लगे। तो ले जाएगा, मर जाएगा। अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनकर सभी मुनि महात्मा आनंदित हो गए और प्रसन्न होकर के कुश और लव को अनेक वस्तुएं भेंट की।
कोई महात्मा ने बलकल वस्त्र भेंट किया, बोले ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, ये वस्त्र ले लो। अपना वस्त्र दे दिया। किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया, किसी ने मृगचर्म भेंट किया, किसी ने कमंडल प्रदान किया। कुठारम अपरो मुनि ही, किसी मुनि ने, किसी महात्मा ने फरसा कुल्हाड़ी भेंट किया। और कथा सुना रहे थे लव कुश, वो महात्मा कथा सुन रहे थे। कथा सुनकर के भाव विभोर हो गए। बोले क्या भेंट करें, क्या इनको दें? कुछ नहीं था पास में, एक कुल्हाड़ी थी लकड़ी काटने के लिए, वो कुल्हाड़ी ही ले जाकर के वहां व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। बोले यही तुम ले लो, तुम्हारे काम आएगा। कुठारम अपरो मुनि जटाबंधन मन्यस्तु काष्ठ रज्जुम मुदान्वितः। किसी महात्मा ने जटाबंधन मन्यस्तु, जटा को बांधने वाली जो डोरी थी उस डोरी को खोल करके हेयर बैंड को, भाई ऋषि मुनियों की बड़ी बड़ी जटाएं, उसको कैसे बांधें? अब आज के जैसा कोई रबड़ और हेयर बैंड तो था नहीं। उसको भिगो कर पतली पतली रस्सी बना करके उसी से अपनी जटा को बांध लेते थे। तो जटाबंधन मन्यस्तु, अपने जटाबंधन को ही खोल करके व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। बोले लो बेटा, इसी का तुम भी उपयोग करना, अपनी जटा बांधना। काष्ठ रज्जुम मुदान्वितः, लकड़ी बांधने की जो रस्सी थी, महात्मा लोग जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाएं तो अब लकड़ी को कैसे लेकर के आवें? एक दो लकड़ी हो तो हाथ में आ जाए, लेकिन ज्यादा लाना हो तो गट्ठर बनाना पड़ता, बांधना पड़ता। तो लकड़ी बांधने वाली जो रस्सी थी वह रस्सी ही चढ़ा दिया। काष्ठ रज्जुम मुदान्वितः। किसी महात्मा ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा भेंट किया, पाटा भेंट कर दिया। जिसके पास जो था, और कुछ महात्मा ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, बड़े विरक्त थे महाराज। उन्होंने क्या दिया? विरक्त तो थे लेकिन वे तपस्या के धनी थे। उनके पास भौतिक वस्तुएं नहीं थी, लेकिन वे महात्मा बड़े दुर्धर्ष तपस्वी थे। उन महात्माओं ने कहा, हे कुमारों, ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, हम तुम्हें क्या दें? हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हम तपस्वी हैं, तपस्या का बल हमारे पास है। हम आशीर्वाद देते हैं, हमारी तपस्या तुमको लग जाए और इसी प्रकार तुम सदा कथा सुनाते। ऐसा आशीर्वाद दिया। महर्षियों ने अपनी तपस्या दे डाली, आशीर्वाद दिया। आयुष्यम परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः। प्रसन्न होकर के उन महर्षियों ने कहा, हे कुमारों, मेरी आयु तुम्हें लग जाए, मेरी तपस्या तुम्हें लग जाए, तुम दीर्घायु हो और ऐसी ही सुंदर कथा सुना करके प्राणियों का कल्याण करते रहो। इस प्रकार जब सबने आशीर्वाद दिया, कुश और लव बड़े आनंदित हुए। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा बालक कुश और लव से कि बेटा, ये कथा तुमने तो यहां सुनाई, लेकिन अब ये कथा तुमको राम जी के दरबार में सुनानी है। लेकिन दरबार में जाने का मौका तब मिलेगा जब पहले गलियों में घूम घूम करके कथा सुनाओ। इस कथा को गाते हुए तुम्हें घूमना है अयोध्या की गलियों में, और जब रघुनंदन श्री राम बुलावें तो उनके बुलाने पर तुम्हें जाना है और जाकर के उन्हें उनके दरबार में कथा सुनानी। ऐसा कह करके महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को कथा सुनाने के लिए भेजा। कुश और लव अनेक मुनि महात्माओं के साथ आए और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके कथा सुनाने लगे। रथ्यासुराज मार्गेषु
अयोध्या के राजमार्ग पर चलते हुए वीणा बजाते हुए कथा का गायन करने लगे, कथा का वर्णन करने लगे। अब प्रजा के लोग कथा सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अपार जन समूह कुश और लौ के साथ चलने लगा और आगे आगे कुश लौ कथा का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। तब तक इधर से राम जी का रथ आ गया। भगवान श्री राम अपने रथ पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। अपार भीड़ को देखा। राम जी ने पूछा अपने परिकरों से, ये भीड़ कैसी है, ये क्या हो रहा है? तो सेवकों ने कहा, महाराज 2 मुनि कुमार आए हैं और वो बड़ा सुंदर गायन कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। उनकी कथा सुनने के लिए जनता, ये लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान श्री राम का रथ वहीं पर रुक गया। भगवान श्री राम ने भी थोड़ी देर तक सुना और फिर राम जी ने अपने परिकरों से कहा कि इनको बुला करके अयोध्या अपने दरबार में ले चलो। ये अयोध्या दरबार में अपने दरबार में कथा सुनाएं और वहीं संपूर्ण प्रजा भी कथा को सुने। इस तरह से सड़क पर कथा हो, ये सुनने वाले भी चलते चलते थक जाएंगे, सुनाने वाले को भी विश्राम नहीं मिलेगा। अच्छी व्यवस्था में बैठ करके आनंद से कथा हो और सभी लोग सुने। तो भगवान श्री राम के कहने पर सेवकों ने जाकर के लौकुश से निवेदन किया। दोनों भाई राम जी के दरबार में आए। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण हुआ। सारी प्रजा बैठ गई और कुश और लौ राम कथा का वर्णन करने लगे। ये कथा कई दिनों तक चलती रही। 20 सर्ग की कथा रोज कुश और लौ सुनाते। रामायण महाकाव्य में 500 सर्ग है और 20 सर्ग की कथा रोज हो तो 25 दिन में रामायण पूरी होगी। और 25 दिन कुश और लौ ने यह कथा सुनाई। सच पूछो तो वाल्मीकि रामायण की कथा 25 दिन हो तब पूरी बात कही जा सकती है, क्योंकि लौ कुश ने 25 दिन में ही सुनाई। ये तो मजबूरी है कि आज हम नवाह सुनते हैं, 9 दिन में ही करते हैं। 9 दिन का इसके अनुष्ठान का विधान पुराणों में वर्णन है, इसलिए अनुष्ठान रूप में ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन कथा तो बड़ी विस्तृत है महाराज। 20 सर्ग की कथा रोज लौ कुश वर्णन करते। और जब पहले दिन की कथा हुई तो 20,000 स्वर्ण मुद्रा राम जी ने दक्षिणा के रूप में लौ कुश के सामने भिजवाया। सेवकों से कहा, इनको दक्षिणा दो, ऐसी सुंदर कथा सुनाई। 20,000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में जब राम जी ने भेंट करने के लिए दिया तो लौ कुश ने कहा, यह दक्षिणा हम नहीं लेंगे। क्यों? बोले, गुरु जी ने कहा है, महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कथा तो सुनाना परंतु दक्षिणा मत लेना। कारण? बोले, कथा सुना करके उसके बदले में दक्षिणा लेना ये केवल ब्राह्मण का धर्म है और किसी का धर्म नहीं। कथा तो कोई भी सुना दे, भगवान की कथा कोई भी गावे, उसमें कोई पाप नहीं। ये तो एक भक्ति है। भगवान के गुण को गाना, भगवान के चरित्र को गाना, ये भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान की कथा को गाना, सुनना और सुनाना ये दोनों भक्ति है और इसका अधिकार सबको है। कोई भी गावे भगवान का चरित्र। गोस्वामी जी महाराज तो कहते ही हैं, यह चरित जे गावे, कोई भी गावे। जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कोपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कोपा। हाँ, तेन परहि भव कोपा, हाँ, तेन परहि भव कोपा। यह चरित जे गावे, जे माने कोई भी,
कोई भी गाओ, गाने के लिए आपत्ति नहीं है, कोई भी सुनो, सुनने के लिए आपत्ति नहीं, सबका कल्याण होगा। लेकिन जब इसको गा करके उसके बदले में दक्षिणा और धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति आ जाए, तब ये दोष बन जाता है। कथा सुना करके उसके बदले में दक्षिणा भेंट प्राप्त हो, यह धर्म केवल ब्राह्मण का। अन्य वर्ण के लोग भी गा सकते हैं, लेकिन उसके बदले में अगर वो दक्षिणा ले रहे हैं तो उन्हें अपराध लग जाएगा, क्योंकि ये धर्म उनका नहीं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश से कहा, कथा तो सुना देना, लेकिन दक्षिणा मत लेना। लवकुश ने वो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लौटा दी। लक्ष्मण जी ही लेकर के आए थे देने की। बोले हम नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले हमारे गुरु जी का आदेश है कथा तो वर्णन करना, लेकिन दक्षिणा मत लेना। और फिर 25 दिनों तक राम जी के दरबार में कथा हुई। अब ये बड़ा अन्वेषण का विषय है कि ये कथा कहां से कहां तक हुई। बोले अयोध्या से लेकर के नैमिषारण्य तक ये कथा हुई। वर्णन तो प्रारंभ यहां से होता है, रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। राजमार्ग में राम जी ने लवकुश को कथा गाते हुए देखा और फिर दरबार में बुलाया। और फिर आगे वर्णन है कि राम जी का अश्वमेध यज्ञ जो नैमिषारण्य में चल रहा था, उस अश्वमेध यज्ञ में लवकुश ने कथा का वर्णन किया, वहां भी कथा सुनाया। तो वहां भी ये कथा हुई, अर्थात 25 दिनों में यहां वहां सब कथा ही चलती रही। उत्तरकांड में वर्णन है कि जब राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था, तो महर्षि वाल्मीकि वहीं पर अश्वमेध यज्ञ स्थल के सन्निकट में ही थोड़ी दूर पर जाकर के ठहर गए और वहीं से लवकुश को भेजा कि अब जाओ यहां कथा सुनाओ। तो दोनों बातें हैं, लेकिन ये किसी विद्वान ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। मुझे भी ये जिज्ञासा बहुत दिनों से थी और अपने से श्रेष्ठ अनेकानेक महाविद्वानों के चरणों में मैंने अभी तक निवेदन किया कि भाई इसका क्या समाधान है। ये कथा अयोध्या में लवकुश ने सुनाई कि नैमिषारण्य में सुनाई, लेकिन अभी भी समीचीन उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया। अभी तक समीचीन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः, इस पंक्ति के आधार पर अयोध्या के राजमार्ग पर लवकुश कथा सुना रहे थे, ये वर्णन प्राप्त होता है। और फिर वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जाने पर यह पता लगता है कि लवकुश ये कथा नैमिषारण्य में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में सुना रहे थे। भगवान श्री राम जब यज्ञ आगादि क्रिया से निवृत्त होकर बैठते दरबार में, वहां पूरा दरबार लगता, क्योंकि यज्ञ तो कोई 1-2 दिन का था नहीं, 1 वर्ष का यज्ञ था। तो 1 वर्ष तक राम जी अकेले तो रहेंगे नहीं वहां पर, तो मंत्री संतरी सिपाही सब वहां थे, सारा राज्य संचालन वहीं से होता था। तो वहां पर उस यज्ञ में कुश और लव ने कथा सुनाई, ऐसा उत्तरकांड में वर्णन है। तो मुझे तो यही लगता है कि अयोध्या से लेकर के नैमिषारण्य तक कथा ही सुनाई। जब लवकुश कथा का वर्णन करने लगे, तो भगवान श्री राम अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में आकर के बैठकर इस कथा को श्रवण करते। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता वगायताम मार्ग विधान संपदा, सचापि राम परिषद्गतः सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। जब लवकुश कथा का वर्णन करने लगे, तो भगवान श्री राम अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए और दत्तचित्त होकर इस कथा को श्रवण करने लगे। इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस कथा को स्वयं राम जी ने सुना है। पूरी रामायण कथा को राम जी ने स्वयं सुना है।
और सुन करके उन्होंने मानो मोहर लगा दी है कि हां यही राम कथा। कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई किताब लिखे, आपके जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करे और लिखे और आपको सुनावे, तो कहीं भी अगर कोई बात गलत होगी तो आप टोक दोगे, भाई ये गलत आपने लिखा, ऐसा मेरे जीवन में नहीं हुआ। और जब आप उसे पूरा देख करके, सुन करके प्रमाणित कर दोगे तो वो काव्य, वो ग्रंथ प्रमाणित होंगे। लव कुश ने वर्णन किया, राम जी ने संपूर्ण कथा को सुना और सुन करके इसका अनुमोदन मानो किया है। तो राम जी के द्वारा ये सुनी गई कथा है और संपूर्ण रामचरित्र का वर्णन किया, कहीं भी कोई प्रसंग छिपाया नहीं। रामस्य कृष्णम चरितम, राम जी के संपूर्ण चरित्र को। कैसा चरित्र? बोले गुप्त चरित्र और प्रकट चरित्र भी। गुप्त प्रकट जहां जो जही खाने, सब चरित्र का वर्णन किया। बोले महाराज ऐसा चरित्र तो भगवान का ही हो सकता है और हमारा आपका नहीं हो सकता। चरित्र तो हमारे आपके भी, लेकिन सब वर्णन करने लायक नहीं है। बहुत ऐसे गुप्त चरित्र हैं जो व्यक्ति किसी के सामने वर्णन करता नहीं। अगर कोई आपके ऊपर कोई किताब लिखे और उसमें आपकी कोई गुप्त बात को भी लिख दे, तो आप पढ़ने के बाद कहोगे भाई ये लाइन हटा दो, इसको समाज सुनेगा तो हमारी निंदा होगी, लोग गलत कहेंगे। व्यक्ति अपने संपूर्ण चरित्र को नहीं प्रकट कर सकता, क्योंकि हमारा आपका संपूर्ण चरित्र श्रवणीय नहीं है। बहुत ऐसे चरित्र हैं जो किसी के सुनने के लायक नहीं है, ये तो सबकी आत्मा जानती है। लेकिन भगवान का ही चरित्र ऐसा चरित्र है जो संपूर्ण रूप से ग्राह्य है और श्रवणीय है। इसलिए भगवान के किसी भी चरित्र को छिपाया नहीं। सब गुप्त चरित्र और प्रकट चरित्र सब महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। राम जी का कोई ऐसा चरित्र नहीं है जो गोपनीय हो और जो सुनने लायक न हो। ऐसा कोई चरित्र बताओ। सब चरित्र राम जी का प्रकट किया और लव कुश ने वर्णन किया। भगवान ने स्वयं सुना। सचापि राम परिषद गतस्सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। दत्त चित्त होकर राम जी ने संपूर्ण चरित्र को स्वयं सुना है। अब लव कुश ने जो वर्णन किया, वर्णन कहां से प्रारंभ किया? बोले सबसे पहले अयोध्यापुरी का वर्णन किया, क्योंकि अयोध्या से ही ये कथा प्रारंभ होती है। अयोध्या से ही इस कथा का उद्गम है। इसलिए सर्वप्रथम लव कुश ने अयोध्या का वर्णन किया। अयोध्यापुरी क्या है? लव कुश वर्णन करते हैं कि ये अयोध्यापुरी विश्व की प्रथम पुरी है। दुनिया में जितनी पुरियां हैं, उन समस्त पुरियों में, समस्त नगरों में सबसे पहला नगर अगर कोई है तो अयोध्या है। और केवल पहला ही नहीं, सृष्टि का प्रारंभ ही वहीं से है, अयोध्या से। मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनुष्यों के पूर्वज मनु के द्वारा जिस पुरी का निर्माण हुआ, इसका मतलब बोले दुनिया में जहां कहीं भी आदमी हैं उनको मनुष्य कहा जाता है। और मनुष्य क्यों कहा जाता है? बोले क्योंकि वो मनु की संतान है। और मनु कहां के राजा थे? बोले अयोध्या की। तो संपूर्ण मनुष्यों की उत्पत्ति का केंद्र है अयोध्या, वहीं से सृष्टि का विस्तार। और सबसे पहली नगरी अयोध्या नगरी। मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इस पुरी का मनु जी ने स्वयं निर्माण किया। आयता 10 द्वेच
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी मत्स्याकृति ये अयोध्यापुरी, जिसका निर्माण श्री मनु जी ने किया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इस पंक्ति का 2 अर्थ करते हैं आचार्य लोग कि मनुना मानवेंद्रेण या पुरी, जिस पुरी के राजा मनु जी हैं वो अयोध्यापुरी, इसको किसने बसाया? कहते निर्मिता स्वयं। ये पुरी स्वयं निर्मित है, इसको किसी ने बनाया नहीं। मनु जी इसके प्रथम राजा हुए, लेकिन इस पुरी को किसी ने बनाया नहीं। ये भगवान के द्वारा स्थापित पुरी है, वैकुंठ का हृदय है। वैकुंठ के हृदय अयोध्यापुरी को मनु जी महाराज भगवान से मांग करके ले आए। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। वैकुंठनाथ भगवान से याचना करके अयोध्यापुरी को मांग करके ले आए और पृथ्वी के ऊपर मनु जी ने स्थापित किया। ये आद्य पुरी, पहली पुरी। इसीलिए 7 मोक्षदायिनी पुरियों का जब नाम लिया जाता है तो सबसे पहले अयोध्या का ही नाम आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में अयोध्या का सबसे पहले परिगणन होता। अयोध्यापुरी, और अयोध्यापुरी में सरयू नाम की सरिता, सरयू नाम की नदी प्रवाहित होती है, जो सरयू भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई है। गंगा तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। भगवान विष्णु के चरण कमल के नखमणि चंद्रिका से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। और सरयू का, बोले सरयू भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई, इसलिए सरयू का नाम है नेत्रजा। भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। और कब प्रकट हुई? बोले जब भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को आदेश किया तप करो। ब्रह्मा जी महाराज तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा की तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में करुणा प्रकट हुई और भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रकट हुए। और वो आंसुओं के बूंद जब नीचे गिरने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनको अपने कमंडल में रोक लिया और उन्हीं अश्रु बिंदुओं को ब्रह्मा जी ने ले जाकर के मान सरोवर में स्थापित कर दिया। मनसा निर्मितम सरम। ब्रह्मा ने अपने मन से एक सरोवर बनाया, इसीलिए उसका नाम मान सरोवर पड़ा है। जिस मान सरोवर की यात्रा करने जाते हैं वहीं मान सरोवर से सरयू नाम की नदी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अयोध्या में प्रवाहित होती है। उस सरोवर को ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा प्रकट किया है, इसलिए उसका नाम मान सरोवर है। उसी मान सरोवर में ले जाकर के उस जल को, भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाले अश्रु बिंदुओं को ब्रह्मा ने स्थापित किया। वही जल सरयू जी ब्रह्मद्रवा है। सरयू का नाम है ब्रह्मद्रवा। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म परमात्मा भी द्रवीभूत होकर के लिक्विड फॉर्म में आ गए। जैसे कोई कठोर वस्तु पिघल करके पानी हो जाए, उसी प्रकार ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व ही पिघल करके जल के रूप में हो गया। इसीलिए सरयू का नाम है ब्रह्मद्रवा। ब्रह्म ही द्रव बन गए, पानी बन गए। इसलिए सरयू का जल कौन है? बोले सरयू भी राम जी ही है। इसीलिए भगवान शंकर अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान
तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या साक्षात परब्रह्म है। सरयू सगुण पुमान, और सरयू जी कौन है? बोले सगुण ब्रह्म है। भगवान ही पिघल कर द्रव के रूप में होकर के प्रवाहित हो रहे हैं। तो सरयू साक्षात ब्रह्मद्रमा है। और सरयू जी को इक्ष्वाकु मनु लेकर के आए। स्वायंभू मनु के द्वारा तो अयोध्या बसाई गई, ऐसा वर्णन है। और स्वायंभू मनु के बाद जब इक्ष्वाकु मनु वहां के राजा हुए, तो इक्ष्वाकु मनु ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि अयोध्या नगरी तो इतनी दिव्य है, लेकिन यहां पर कोई नदी नहीं। नगर कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर नगर के तट पर कोई नदी न हो तो नगर की शोभा नहीं होती। इसीलिए जितने बड़े बड़े महानगर हैं वो सब नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। बड़े बड़े महानगरों की बात कर रहा हूं, चाहे वो दिल्ली हो, वहां भी जमुना जी प्रवाहित होती, लखनऊ हो गोमती प्रवाहित होती, वाराणसी हो सरयू प्रवाहित होती, वो गंगा प्रवाहित होती, पटना हो वहां भी गंगा जी, कानपुर बोले गंगा जी। कोई भी नगर जब नदी के तट पर होता है तब वह नगर समृद्ध और कल्याणप्रद होता है। इक्ष्वाकु मनु ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव अयोध्या नगरी तो इतनी दिव्य है, लेकिन यहां पर कोई नदी नहीं, और नदी के बिना ये नगर अपूर्ण है। आप कृपा करो, कोई सरिता को बुलाओ, कोई नदी को ले आओ। तो इक्ष्वाकु मनु के कहने पर ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जाकर के तप किया, तपस्या की, और उनकी तपस्या से भगवान जब संतुष्ट हुए तो भगवान से वशिष्ठ जी ने कहा कि आप कृपा करके अयोध्या के लिए कोई सरिता प्रदान करें। तो भगवान ने कहा, मेरे नेत्रों के द्वारा प्रकट जो जल मानसरोवर में स्थापित है वही सरयू नदी के रूप में अयोध्या जाएंगे, लेकिन उसके लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करो, ब्रह्मा जी कृपा करके सरयू को भेजें। फिर वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, और फिर सरयू महारानी मानसरोवर से चल करके अयोध्या के लिए आई। वशिष्ठ जी इनको तपस्या करके ले आए, इसीलिए सरयू नदी का एक नाम वासिष्ठी है। ये वशिष्ठ तनया है। जैसे भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को प्रकट किया तो गंगा का नाम भागीरथी है, उसी तरह वशिष्ठ जी ने सरयू जी को प्रकट किया, इसलिए सरयू का नाम वासिष्ठी पड़ा है। और सरयू के लिए भी वशिष्ठ जी ने कठिन तप किया है। और सरयू जी जब आई तो अनेक ब्रह्मांड का भेदन करते हुए बड़ी बड़ी ऊर्मिमालाओं से संयुक्त उनकी धारा अयोध्या की ओर जब बढ़ी, महाराज देवता आनंदित हो गए, ऋषि मुनि सबने सरयू महारानी की स्तुति की। और फिर सरयू जी अयोध्या नगर को तीन तरफ से, पश्चिम उत्तर पूर्व तीन दिशाओं से अयोध्या नगरी को आवेष्टित करती हुई, अवगुंठित करती हुई सरयू नदी प्रवाहित होती है। सरयू की अपूर्व महिमा है। क्या महिमा है? बोले सरयू नदी में स्नान करने मात्र से जीव भगवान के चरणों का अधिकारी हो जाता है, बिना प्रयास के। कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, केवल सरयू स्नान करने मात्र से जीव को भगवान का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है, वो भगवान की सन्निकटता को प्राप्त कर लेता है। स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं कि सरयू में जो स्नान करेगा वो मेरे सान्निध्य को प्राप्त कर लेगा। जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि भासा, मम समीप नर पावहि भासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि
श्री राम कहते हैं, श्री रामचरितमानस रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पंक्ति को लिख रहे हैं और ये पंक्ति भगवान के द्वारा उच्चरित है। भगवान कहते हैं, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा। जिस सरयू नदी में मज्जन करने मात्र से बिनहि प्रयासा, बिना प्रयास के, मम समीप नर पावहि बासा, जीव मेरे सामीप्य को प्राप्त कर लेता है, मेरे सन्निकट आ जाता है। ऐसी सरयू की अपूर्व महिमा है। अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन किया, सरयू जी का वर्णन किया और अयोध्या नगर में कैसा राजपथ है, कैसे सुंदर सुंदर प्रासाद हैं, कैसे सुंदर उपवन हैं और वहां की समृद्धि कैसी है, ये सब लव कुश ने वर्णन किया। हमारे यहां अयोध्या में संत जन अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए एक पद गाते हैं। आइए हम लोग भी इस पद का अनुभव करते हैं। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, हाजी खेले चारों भैया, हो जी खेले चारों भैया। निधि कोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जन्म भूमि
भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। कण कण में प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोहनी योगी तो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी योगी तो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी योगी तो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। हाजी गली गली में डोले, होगी गली गली में डोले। राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मुझे भूमि को सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी तो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी तो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी तो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहनी तो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहनी तो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। जय जय सीताराम। लव कुश ने अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन किया। वास्तव में अयोध्यापुरी की महिमा अद्भुत। जिस दिन अयोध्या में भगवान का श्री राम जन्म महोत्सव मनाया जाता है, उस दिन ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि सरयू के तट पर हजारों तीर्थ नित्य निवास करते। अयोध्या की इतनी महिमा है कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी दास। कोटि कल्प काशी में वास करो,
मथुरा कल्प 1000, 1000 कल्प तक मथुरा में वास करो और एक निमिष सरयू बसे। एक पलक झपकने मात्र में जितना समय लगता है उतना समय अगर सरयू के तट पे वास करो तो उसकी महिमा बराबर है महाराज। ये सब पुराणों में लिखा है। आप स्कंद पुराण देखो, स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य वर्णन में अयोध्या की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। बंधुओं, अयोध्यापुरी परम रम्य आनंदप्रद अयोध्यापुरी का कुश और लौ ने वर्णन किया। फिर आगे कुश लौ कहते हैं इस अयोध्यापुरी का बड़े बड़े राजाओं ने पालन किया। मनु जी के समय से लेकर दशरथ जी के काल पर्यंत अनेक इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के द्वारा ये अयोध्यापुरी पालित रही, इसका संरक्षण होता रहा। और फिर आगे चलकर श्री दशरथ जी महाराज यहां के राजा हुए। लौकुश वर्णन करते हुए कहते हैं कि दशरथ जी महाराज जो अयोध्या के राजा, बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी, तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपद प्रिय। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम, उस अयोध्यापुरी में वेदवित् सर्वसंग्रह, समस्त प्रकार के संग्रह से युक्त, दीर्घदर्शी महातेजा, दूरदर्शी परम बुद्धिमान महातेजस्वी राजा दशरथ हुए, जो इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी थे। इक्ष्वाकूणाम अतिरथो यज्वा धर्म परो वशी, जिन्होंने अनेक यज्ञ किया और परम धर्मात्मा वशी, जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। महर्षि कल्पो, जो कि क्षत्रिय हैं लेकिन किसी महर्षि से कम नहीं। महर्षि कल्पो राजर्षि, महर्षि कल्प ये राजर्षि हैं। त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, और दशरथ जी का यश, इनकी कीर्ति तीनों लोकों में विस्तृत है, सुनी जाती है। दशरथ जी महाराज ही एक ऐसे राजा हुए अयोध्या के, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में विस्तार को प्राप्त हुई। यहां तक कि स्वर्ग में भी महाराज दशरथ का इतना सम्मान कि श्री दशरथ जी महाराज स्वर्ग में जाएं तो इंद्र उनको अपनी गद्दी पर बैठा। किसी राजा के यहां दूसरा राजा जाए तो राजा अधिक सम्मान देता है तो यही करता है कि अपने बराबर दूसरी गद्दी लगवा देता है, अपनी गद्दी पर नहीं बैठा। लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र अयोध्या के महाराज दशरथ का इतना सम्मान करते हैं कि अपने सिंहासन पर आधे में उनको बैठाते हैं और आधे में अपने बैठते हैं। इतना सम्मान इंद्र क्यों देते हैं दशरथ जी? इंद्र तो किसी को महत्व देने वाले नहीं हैं, लेकिन महाराज दशरथ को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि इंद्र देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं, और भविष्य को जानने वाले हैं। इंद्र जानते हैं कि इन्हीं के कुल में परब्रह्म परमात्मा अवतरित होंगे, ये भगवान के पिता बनेंगे। परब्रह्म परमात्मा इनके पुत्र बनकर के चार चार रूपों में प्रकट होंगे। इसलिए इंद्र भी महाराज को इतना आदर देते हैं कि अपने सिंहासन में आधी जगह उनको देते हैं, आधे में अपने बैठते हैं। इतना सम्मान है महाराज दशरथ का स्वर्ग में। और लोगों की क्या बात कही जाए। महाराज दशरथ के चरित्र का, इनकी योग्यता का, इनके यश कीर्ति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 चौपाइयों में दशरथ जी के गंभीर चरित्र को, महनीय चरित्र को गुंभित करते हैं। अवधिपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधिपुरी रघुकुल मनि राउ,
वेद विदित ते दशरथ नाऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तें दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। इन दो चौपाइयों में दशरथ जी के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रकाश है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज कैसे राजा हैं? बोले रघुकुल मणि राऊ। रघुकुल में जितने राजा हुए उन राजाओं में ये मणि के समान, सर्वश्रेष्ठ हैं रघुकुल मणि राऊ। वेद विदित तेई दशरथ नाऊ, जिनका नाम दशरथ है, जो विख्यात हैं, वेदवित हैं, ज्ञानी हैं। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म धुरंधर। गुणनिधि ज्ञानी, गुणी हैं और परम ज्ञानी भी हैं। हृदय भगति मति सारंग पाणी, और भगवान की भक्ति इनके हृदय में है, और मति बुद्धि सारंग पाणी भगवान के चरणों में लगी रहे। अर्थात कर्म ज्ञान भक्ति इन तीनों से युक्त है। कर्म ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का समन्वय ही पूर्णता है। केवल कर्म हो, ज्ञान न हो, भक्ति न हो, तब भी वो अपूर्ण है। और जिसके अंदर केवल ज्ञान हो, कर्म न हो, वह भी अपूर्ण है। और कर्म भी न हो, ज्ञान भी न हो, केवल भक्ति हो, बोले वह भक्ति भी अपूर्ण है। इसलिए कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का समन्वय ही पूर्णता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार थे, भक्ति रो रही थी, और भक्ति को ज्ञान वैराग्य को जब स्वस्थ कर दिया नारद जी ने कथा सुना करके, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों प्रसन्न हो गए। तत्रकम तरुणायते, तीनों तरुण हो गए, और तीनों ने नृत्य किया, तीनों आनंदित हो गए, नाचने लगे। तो ज्ञान कर्म भक्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति, इन तीनों का समन्वय ही पूर्णता है। और ऐसी पूर्णता जिसके जीवन में होती है, उसी के जीवन में पूर्ण परमात्मा का आविर्भाव होता है। दशरथ जी महाराज के जीवन में कर्म ज्ञान भक्ति तीनों की पूर्णता है। और तीनों बातें एक ही पंक्ति में गोस्वामी जी ने कह दी। धर्म धुरंधर, ये कर्म की पूर्णता है, क्योंकि कर्म ही धर्म है। धर्म को ही कर्म कहा है गीता में भगवान ने। तो धर्म धुरंधर, ये कर्म की निष्ठा। गुण निधि ज्ञानी, ये ज्ञान की निष्ठा। और हृदय भगति मति सारंग पाणी, ये भक्ति। तो कर्म ज्ञान भक्ति, ये तीनों इनके जीवन में समन्वित है। और समन्वित ही नहीं है, ये तीनों प्रकट हैं इनके जीवन में। और ये तीनों कौन हैं? बोले कर्म ज्ञान भक्ति ही मानो इनकी तीन रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अब कौन कौन हैं? आचार्य जन कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। कौशल्या जी कौन है? ज्ञान शक्ति। और सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा जो है उपासना है। उपासना माने भक्ति।
और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। और कर्म स्वरूपिणी कौन है? बोले कैकेयी है। और दशरथ जी महाराज कौन है? बोले वेदो दशरथो नृप। मानो दशरथ जी महाराज वेद स्वरूप है, वेदविद सर्वसंग्रह। और यही बात गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं ना कि अवध कुलपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तेह दशरथ। वेद विदित और वेदविद, वाल्मीकि जी कहते हैं वेदविद और गोस्वामी जी कहते हैं वेद विदित। और इन दोनों शब्दों का संकेत किधर है? बोले इन दोनों शब्दों का संकेत यही है कि साक्षात वेद ही मानो दशरथ जी के रूप में प्रकट हैं। और वेदों के अंदर जो 3 कांड हैं, कांडत्रयी, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, यही तीनों कांड मां कौशल्या के कई सुमित्रा के रूप में प्रकट। और इनके द्वारा भगवान का जो प्रादुर्भाव हुआ, भगवान वेद वेद्य हैं, वेद के द्वारा ही भगवान जानने योग्य हैं। इसीलिए वेद स्वरूप दशरथ जी महाराज के घर में कांडत्रयी, कौशल्या के कई सुमित्रा के द्वारा वेद प्रतिपाद्य परमात्मा 4 रूपों में प्रकट होते हैं। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन कैसे होता है? तो महाराज इतना सरल नहीं है। दशरथ जी महाराज वेदविद हैं, इनकी तीनों रानियां। दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, कर्म ज्ञान भक्ति की निष्ठा से परिपूर्ण। लेकिन समय बीत गया, धीरे धीरे 60,000 वर्ष की इनकी आयु हो गई, लेकिन कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। क्यों पुत्र नहीं हुआ? 60,000 वर्ष बीत गए, इतने बड़े धर्मात्मा, फिर भी इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जो पापी होता है, जिसके जीवन में पाप कर्म होता है, उसे संतान सुख नहीं होता। लेकिन ये तो धर्मात्मा है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, और इनको पुत्र सुख नहीं, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या कोई पाप प्रतिबंधक था? बोले पाप प्रतिबंधक नहीं था। तब बोले पुण्य प्रतिबंधक था। बोले पुण्य के कारण इनको पुत्र नहीं हो रहा था। बोले महाराज पुण्य के कारण भी पुत्र नहीं होता? बोले हाँ, ऐसी भी स्थिति बनती है, लेकिन सबके साथ नहीं, किसी विशेष पुण्यात्मा के साथ। और ऐसे विशेष पुण्यात्मा श्री दशरथ जी हैं। कारण बोले इसको आप ऐसे समझो कि दशरथ जी महाराज जितने बड़े पुण्यात्मा हैं, उनका पुत्र जो जीव बने, जो जीवात्मा उनका पुत्र बन करके आवे, वो जीवात्मा भी उसी कोटि का पुण्यात्मा हो, तभी तो उनका पुत्र बनेगा। भाई ऐसे उत्तम पुण्यात्मा का पुत्र बनने के लिए भी तो पुण्यात्मा होना चाहिए, है? इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, बड़े बड़े ऐश्वर्य वैभव संपन्न कुल में जो जीव जन्म लेता है, वो जीव भी साधारण नहीं होता। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। बड़े बड़े पवित्र कुल में, धनवंत कुल में, श्रीमान के कुल में जो जीव पैदा होता है, वह भी साधारण नहीं होता। वो पिछले जन्म का योगी और तपस्वी होता है, साधक होता है, पुण्यात्मा होता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो दशरथ जी महाराज के घर में शुचि नाम श्रीमताम गेहे, इतने पवित्र और श्रीमान के कुल में कोई जीव पैदा हो, तो उस जीव के अंदर भी इतनी योग्यता हो, उतना बड़ा पुण्यात्मा हो, तब न इनका बेटा बने। आपको बतावें कि ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी संपूर्ण सृष्टि में ढूंढा, लेकिन कोई जीव, कोई जीवात्मा ऐसा पुण्यवान नहीं मिला जिस पुण्यवान जीव को वो दशरथ जी का बेटा बना करके भेज सके। इसीलिए आज तक बेटा नहीं हुआ। पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने पर ब्रह्मा जी को कोई जीव नहीं मिला जिस जीवात्मा को, जिस आत्मा को पुत्र बना करके भेजें। इसीलिए 60,000 वर्ष विलंब हुआ।
और अंत में ढूंढने पर जब ब्रह्मा जी सफल नहीं हुए, कोई आत्मा पुण्यात्मा नहीं मिली उस स्तर की, तब भगवान स्वयं इनके पुत्र बन करके आने को तैयार हुए। अब भाई जब कोई आत्मा उतनी श्रेष्ठ पुण्यात्मा नहीं है तो अब परमात्मा को ही आना पड़ेगा, इसीलिए परमात्मा ही पुत्र बन करके आए। तो 60,000 वर्ष विलंब होने का यह भी एक कारण था। दूसरी बात, 60,000 वर्ष की अवस्था जब दशरथ जी की हो गई, तब दशरथ जी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए चिंता की। अभी तक चिंता नहीं की, कभी सोचा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार भूपति मन माही और भई गलानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी को एक बार चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। और ये चिंता कब हुई? बोले जब 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। आज के हिसाब से देखा जाए तो 60 वर्ष की अवस्था। सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती, त्रेता में हजारों वर्ष की। तो त्रेता में 60,000 वर्ष का मतलब आज का 60 वर्ष। तो 60 वर्ष में भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता। और 60 वर्ष की अवस्था जब हो गई, तब दशरथ जी को चिंता हुई कि भई गलानि मोरे सुत नाही, मेरे कोई पुत्र नहीं है। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः, मेरे वंश में कोई पुत्र नहीं है, ये वंश आगे कैसे चलेगा? ये दशरथ जी को चिंता हुई। और जब ये चिंता हुई तो दशरथ जी ने अपनी चिंता को अपने हृदय में नहीं रखा। अपनी सभा में अपने मंत्रियों के मध्य में अपने गुरुजी से निवेदन कर दिया। मंत्रियों को बुला करके, गुरुजनों को बुला करके दशरथ जी ने कहा, मेरे मन में यह भाव आया कि क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम वाजिमेधे न किमर्थम न यजाम्य हूं, पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और ये चिंता जब हुई तो अपने गुरुजनों से और मंत्रियों से दशरथ जी ने निवेदन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज को जब चिंता हुई तो वो सीधे अपने गुरुजी के पास चल पड़े। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विसारा, चरण लागी करी विनय विसारा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरु के चरणों में जाकर के अपने दुख सुख को निवेदन किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। गुरु जी को सुनाया और गुरु जी ने तुरंत समाधान कर दिया। गुरु जी ने कहा, चिंता मत करो, धीर धरो हुई हैं सुत चारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे महान कवि हैं जिन्होंने एक बिंदु में सिंधु को समाहित कर दिया। वाल्मीकि जी कौन है? बोले वाल्मीकि जी ने तो गागर में सागर भर दिया। यही कहा जाए कि राम जी का चरित्र जो सागर के समान अनंत है, ऐसे राम जी के अनंत सागर चरित्र को, समुद्र के समान विशाल चरित्र को एक गागर में भर दिया, एक घटे में भर दिया। तो वाल्मीकि जी तो ऐसे महान कवि हैं जिन्होंने राम जी के चरित्र रूपी सागर को गागर में भर दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो ऐसे महान कवि हैं जिन्होंने
भगवान के चरित्र रूपी सिंधु को एक बिंदु में समाहित कर दिया। ये कला तो गोस्वामी जी के अंदर है। महर्षि वाल्मीकि जितनी कथा को, जितने विषय को 5 सर्गों में, 4 सर्गों में वर्णन करते हैं, उतनी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी काव्य कला के द्वारा 4 चौपाइयों में ही समाहित कर दी। उतनी कथा 4 चौपाई में, यही बिंदु में सिंधु का समावेश है। कथा इतनी लंबी कि दशरथ जी के मन में अश्वमेध यज्ञ की इच्छा हुई, गुरुदेव से निवेदन किया और गुरुदेव से कहा कि आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, कोई कमी न हो। फिर सुमंत्र जी कहते हैं कि इस यज्ञ को कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मुनियों के द्वारा मैंने सुना है। और फिर श्रृंगी ऋषि की कथा आती है। फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए दशरथ जी महाराज अपनी 3 रानियों को लेकर, सेना सैनिकों को लेकर अंग देश की यात्रा करते हैं और अंग देश में जाकर के 1 सप्ताह रुकते हैं। और फिर अंग देश के राजा रोमपाद के द्वारा रोमपाद जी से निवेदन करते हैं कि आप अपनी बेटी और दामाद को हमारे साथ विदा कर दो। महाराज रोमपाद के दामाद श्रृंगी महर्षि को और बेटी शांता को लेकर के दशरथ जी आते हैं। उनके आने के कई महीने बाद श्रृंगी जी अयोध्या में आ गए और कई महीना बीत गया। कितने महीने? बोले कई महीने बीत गए। बहुत थे काले कस्मिश्चित सुमनोहरे, जब सुंदर मुहूर्त आया तब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। और फिर अश्वमेध यज्ञ 1 वर्षों तक चला। फिर अश्वमेध यज्ञ जब समाप्त हुआ तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए और उस चरु के भक्षण से माताएं गर्भवती हुई। इतनी बड़ी कथा, ये तो मैंने संक्षेप में आपको बताया। महर्षि वाल्मीकि ने कई सर्गों में इसका वर्णन किया। इतनी कथा को गोस्वामी जी महाराज केवल 4 चौपाई में निबद्ध कर रहे हैं। धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि भगति सहित मुनि प्रगटे अगिन करु कर दीने, प्रगटे अग्नि करो कर जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाव सिद्ध तुम्हारा, सकल काजु भाव सिद्ध तुम्हारा, यह विपाके देहु नित जाई, यह विबाट देहु न जाई। यथा जोग यही भाग बनाई, यथा जोग जहि भाग्य बनाई। संपूर्ण कथा इन्हीं चौपाइयों में गोस्वामी जी ने निबद्ध कर दिया। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और फिर गुरु जी ने समझाया और तब तक बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराओ। यज्ञ हो गया और यज्ञ होने में भी देर नहीं लगी। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। एक ही चौपाई में सब कथा आ गई। ये गोस्वामी जी का काव्य कौशल है कि एक बिंदु में सिंधु को समाहित कर दिया।
श्रृंगी महर्षि के द्वारा यज्ञ का संपादन होता है। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, सरयू जी के तट पर अश्वमेध यज्ञ हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। सरयू के उत्तर तट पर मनोरमा नाम की जो नदी है, उस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ हुआ। अयोध्या में 5 नदियां हैं। पंच नद्य सरस्वती। 5 नदियां कौन कौन हैं? बोले एक तो मनोरमा है, और मनोरमा के बाद दूसरी नदी कुटिला, और तीसरी सरयू, और चौथी तमसा, और 5वीं नदी तिलोदकी। ये अयोध्या की 5 पवित्र नदियां हैं। तो मनोरमा नदी जो है वो अयोध्या के उत्तर में सबसे किनारे प्रवाहित होती है। अयोध्या से उत्तर की ओर चलो तो सरजू नदी, सरयू के बाद आगे चलो तब कुटिला, और कुटिला के बाद तब मनोरमा। तो मनोरमा के दक्षिण तट पर और सरयू से उत्तर पवित्र भूमि में यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, क्योंकि यज्ञ में कोई कमी हो जाती है तो असुर राक्षस उस यज्ञ के फल को नष्ट कर दे। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस छिद्र ढूंढते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं, और जब उन्हें कोई कमी मिल जाती है तो उस कमी का आश्रय लेकर के यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर यज्ञ के कर्ता का विनाश हो जाए। इसलिए विधि में कोई कमी न हो, आपके निर्देश में यज्ञ संपन्न हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता मत करो, सब विधि पूर्वक होगा। उसी समय सुमंत जी महाराज ने दशरथ जी से कहा, राजन मुझे एक बात याद आ गई। आज से कई वर्ष पूर्व ऋषियों की सभा में भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब राजा दशरथ के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी तो समझ लेना कि पुत्र प्राप्ति का समय आ चुका है, और वो यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आएंगे, उनके द्वारा यज्ञ संपन्न होगा और तब पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसी भविष्यवाणी भगवान सनत कुमार ने की थी ऋषियों की सभा में। तो हे राजन, लगता है वो समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई। तो अब श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। और फिर सुमंत जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि का सारा वृत्तांत दशरथ जी को सुनाया। दशरथ जी महाराज अपनी सेना लेकर के अंग देश की यात्रा करते हैं, 7 दिन वहां रुकते हैं। महाराज रोमपाद ने इनका स्वागत किया, और फिर महाराज रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि को और शांता जी को इनके साथ विदा किया। शांता जी को और श्रृंगी महर्षि को लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या आए। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे। श्रृंगी और शांता जी के आने के बहुत दिनों बाद, तुरंत यज्ञ नहीं हुआ है। श्रृंगी महर्षि आ गए, शांता जी आ गई। ततः काले बहुतिथे, बहुत दिन बीतने के बाद, कस्मिश्चित् सुमनोहरे, सुंदर मुहूर्त जब आया तो बसंते समनुप्राप्ते, बसंत ऋतु में राज्ञो यष्टुम मनोभवत, तब यज्ञ करने का मन बना, तैयारी हुई। श्रृंगी महर्षि के आने के कई महीने बाद बसंत ऋतु में यज्ञ का मुहूर्त निकला, और तब बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ दशरथ जी महाराज ने किया है। और फिर अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ का वर्णन है। फिर भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव। तो बस आज इतना ही। कल की कथा में राम जी का जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे। कल कथा में तीसरा दिन है। बड़े धूमधाम से राम जी का जन्म महोत्सव
मनाया जाएगा। आज तक की कथा तो राम जी के अवतार की भूमिका मात्र है। कथा तो कल से ही शुरू होगी। भाई राम जी का जन्म होगा, फिर भगवान की बाल लीला, विवाह लीला, इन लीलाओं का हम लोग चिंतन करेंगे। तो आज बस इतना ही। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, शेष चर्चा कल के सत्र में। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम।